डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं गेटवे टू नेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे हम यूजी नेट एग्जाम के लिए और गेट एग्जाम्स के लिए टॉपिक्स को पढ़ते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो है एडर। एडर क्या होता है, एडर के कितने टाइप होते हैं और एडर को हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसी के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडर की अगर हम बात करेंगे तो एडर में जो नाम है एडर, एडर किस शब्द से आया हुआ है? ऐड शब्द से आया हुआ, मतलब कहीं ना कहीं जोड़ की बात होगी, कहीं ना कहीं एडिशन की बात होगी, तभी इस एडर को लाया गया है। तो अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछेगा एडर क्या होता है, तो एडर क्या है? एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। एडर क्या है? एडर एक अर्थमेटिक सर्किट है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा बिट को ऐड करते हैं। अगर हम एडर के टाइप की बात करें तो एडर दो टाइप का होता है, एक होता है हाफ एडर, एक फुल एडर। हाफ एडर 2 बिट को ऐड करता है और फुल एडर जो होता है वो 3 बिट को ऐड करता है। क्लियर? अगर हम एडर की बात करें, अभी हम कह रहे थे जैसे ये बाइनरी एडिशन है, हम एडर की बात कर रहे थे, तो एडर जो है, एडर कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। पहले को कहते हैं हाफ एडर, दूसरे को कहते हैं हम फुल एडर। खैर इसकी बात में हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले बाइनरी एडिशन की बात करें। आप जानते भी हैं अगर हम 0 में 0 को ऐड करते हैं तो 0 होता है, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा। लेकिन 1 में जब 1 ऐड करते हैं तो 1 0 होता है, मीन्स अगर डेसिमल में बात करें तो 2 होता है। अगर हम डेसिमल में एडिशन करते हैं, 9 में मान लीजिए 8 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 17 होता है। जानते हैं आप लोग ये जो 7 आता है ना, 7, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सम बिट। और ये जो 1 है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैरी बिट। आप लोग जानते भी होंगे इसको। 1 क्या आ गया यहाँ पे? कैरी आ गया। और 7 क्या है? सम के प्लेस पे है। ठीक उसी तरीके से जब हम 1 में 1 को जोड़ते हैं तो जो ये 0 आएगा, 0 क्या कहलाएगा? सम बिट कहलाएगा। और ये जो 1 है, 1 क्या कहलाएगा? आपका कैरी बिट कहलाएगा, 2 बिट के एडिशन के केस में। क्लियर? अब बात आता है एडर है क्या। तो एडर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर अंदर में हम बात करें तो एडर क्या है? एडर एक डिजिटल सर्किट है जो एडिशन का काम करता है। नाम ही है एडर, तो एडर क्या करेगा? एडिशन का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। अगर 2 बिट को ऐड कर देगा तो इसको हम हाफ एडर कहेंगे। अगर 2 से ज्यादा बिट को, मतलब 3 बिट को ऐड करता है तो इसको हम फुल एडर के नाम से जानते हैं। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर। ये नंबर को जोड़ने का काम करता है। इन मॉडर्न कंप्यूटर एंड अदर काइंड्स ऑफ प्रोसेसर्स एडर आर यूज्ड इन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका यूज जो है, एडर का यूज कहाँ पे करते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी मैथमेटिकल काम जो डन करता है सीपीयू के अंदर में, वो आपका क्या है? एएलयू परफॉर्म करता है। तो हम एडर का काम कहाँ पे करेंगे, एडर का यूज कहाँ पे पड़ता है? तो ये एएलयू के अंदर में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर में इसका यूज पड़ता है। एंड ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर whether they are used to calculate addresses, table indices and similar operations। और कहाँ पे ALU के अलावा यूज कर सकते हैं? एड्रेस को कैलकुलेट करने में यूज कर सकते हैं, टेबल को, इंडिसेस को बनाने में, टेबल के इंडेक्स को बनाने में हम यूज कर सकते हैं, और इस तरीके का और भी जो ऑपरेशंस है वहां पे इसका यूज किया जाता है एडर का। जहां पे आप समझिए ना, सीधा जहां पे एडिशन से रिलेटेड कोई भी वर्क को परफॉर्म करना होगा वहां पे हम एडर का यूज करते हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? ऑल्दो adder can be constructed for many numerical representations such as binary coded, decimal or access 3 code. The most common adders operate on binary number। कह रहे हैं क्या? वैसे तो एडर को हम अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूज इसका करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर में, एक्सेस 3 कोड के अंदर में, लेकिन जो मेनली इसका यूज होता है वो बाइनरी नंबर के ऊपर में ही एडर का यूज किया जाता है। क्लियर? अगर हम टाइप ऑफ एडर की बात करें, हम शुरू में ही बता रहे थे 2 टाइप का एडर होता है, एक होता है हाफ एडर, एक को कहते हैं फुल एडर। क्लियर? हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर 2 बाइनरी डिजिट को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट 2 बाइनरी डिजिट को एक्सेप्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा 2 आउटपुट। पहला आउटपुट क्या कहलाएगा? सम बिट, और दूसरा आउटपुट क्या कहलाएगा? कैरी बिट। अभी जैसे हम बात कर रहे थे 1 में 1 को ऐड कर रहे थे तो क्या आ रहा था? 1 0 आ रहा था, 0 सम प्लेस पे था और 1 क्या था? कैरी प्लेस पे था। ठीक उसी तरीके से अगर हम 2 इनपुट देते हैं ए और बी तो 2 आउटपुट निकलेगा। आउटपुट क्या निकलेगा? एक सम निकलेगा और ये कैरी बिट निकलेगा। द सिंपलेस्ट हाफ एडर डिजाइन पिक्चर्ड
इनकॉर्पोरेट्स एंड XOR ऑपरेशन फॉर S एंड N फॉर C। अब इस बात को समझिए ये क्या आपसे बोल रहा है। जैसे मान लेते हैं एक ट्रुथ टेबल हम डिजाइन करते हैं, ध्यान से इसको समझना है। ट्रुथ टेबल के माध्यम से यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट और यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, हम दो गेट की बात कर रहे हैं, दो इनपुट की बात कर रहे हैं A और B, तो कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर। एक आएगा सम बिट, दूसरा आएगा कैरी बिट। 0 में 0 को जोड़ेंगे सम 0, कैरी भी 0। 0 में 1 को जोड़ेंगे सम 1, कैरी 0। 1 में 0 को जोड़ेंगे सम 1, कैरी 0। जब 1 में 1 को जोड़ेंगे तो सम 0 होगा और कैरी आपका 1 होगा। क्लियर। अगर अब हम यहाँ पे कैरी बिट को देखें, कैरी बिट को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कैरी बिट में क्या हो रहा है, जब इनपुट 0 0 तो 0 प्रोड्यूस कर रहा है, 0 1 फिर भी 0 प्रोड्यूस कर रहा है, 1 0 फिर भी 0 दे रहा है। जब हम दोनों इनपुट 1 देते हैं तभी आपका कैरी बिट जो है वो 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जो कैरी बिट है वो किस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, एंड ऑपरेशन को ये परफॉर्म कर रहा है। एंड में क्या होता है, जब दोनों इनपुट सिग्नल आपका 1 होगा तभी आउटपुट उसका 1 आएगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पे सम में देखते हैं तो सम में क्या हो रहा है, जहां पे सेम इनपुट है, जैसे 0 0 और 1 पे, जो 1 1 पे जहां पे सेम इनपुट है उसके लिए 0 आ रहा है। जहां इनपुट डिफर कर रहा है वहां पे क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। किस गेट को बता रहा है ये XOR गेट को बता रहा है। कहने का मतलब हाफ एडर के अंदर में दो इनपुट प्रोड्यूस करेंगे A और B तो आउटपुट 2 आएगा, सम आएगा और कैरी आएगा। कैरी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो किसके तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह ये बिहेव कर रहा है। और जो सम है वो किसके तरह बिहेव कर रहा है, XOR ऑपरेशन की तरह वो बिहेव कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज लिखे हैं C इज इक्वल टू A डॉट B, C इज इक्वल टू A डॉट B। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एंड ऑपरेशन, डॉट ऑपरेशन। और यहाँ पे सम में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, XOR ऑपरेशन यहाँ पे सम में आपका परफॉर्म हो रहा है। क्लियर। अगर हम इसके लॉजिक गेट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो डायग्राम बनता है, एक को कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, दूसरे को कहते हैं सर्किट डायग्राम। क्लियर। एक को ब्लॉक डायग्राम, एक को सर्किट डायग्राम। तो हम क्या देख रहे थे क्या, अगर कैरी की बात करते हैं तो A डॉट B आ रहा है, सम की बात करते हैं A XOR B आ रहा था। क्लियर। तो गेट पहले के लिए क्या बनेगा, एंड गेट बनेगा। पहले के लिए एंड गेट बनेगा, दूसरे के लिए कौन सा गेट बनेगा, दूसरे के लिए XOR गेट बनेगा, दूसरे के लिए XOR गेट बनेगा। इनपुट क्या है आपका, A और B दो इनपुट है, A और B इनपुट है। तो यहां से बाहर क्या निकल रहा है, C इज इक्वल टू A डॉट B। कैरी के लिए A डॉट B और XOR में अगर हम A और B देते हैं इनपुट तो बाहर आपका क्या निकलेगा, बाहर आपका निकलेगा सम में A XOR B। क्लियर। अब देखिए अगर हम इस सर्किट को ढक देना, इस सर्किट को अगर हम यहां से ढकने का काम करते हैं, ढक देते हैं, तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा फिगर में, इस फिगर को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। नाम याद रखना है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में सर्किट नहीं बनाते हैं। क्लियर। तो ये ब्लॉक डायग्राम हाफ एडर का इनपुट क्या जा रहा है, A B यहां से इनपुट जा रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, कैरी निकल रहा है और सम निकल रहा है। क्लियर। कैरी क्या निकल रहा है, A डॉट B निकल रहा है और सम क्या निकल रहा है, ये A XOR B आपका यहाँ से सम निकल रहा है। क्लियर। यही चीज को नीचे बना दिया गया है, A और B XOR में भेजते हैं तो सम निकलता है और एंड में भेजते हैं तो कैरी निकलता है। हम क्या किए यहाँ पे लॉजिक डायग्राम इसका बना दिए। क्लियर। तो ये लॉजिक डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम हो गया आपका किसका, हाफ एडर का। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ भी है, XOR गेट है सम के लिए, एंड गेट है ये आपका कैरी के लिए। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ से फुल एडर का, यहाँ ट्रुथ टेबल भी बनाया हुआ जो हम आपको समझा रहे थे। 0 0 पे कैरी 0 दे रहा था, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1 दे रहा था। सम में जहां जहां सेम था वहां वहां 0, जहां डिफर कर रहा था वहां पे 1 आपको दे रहा था। क्लियर। अगर हम फुल एडर की बात करें तो फुल एडर के लिए क्या बताए, फुल एडर भी क्या है, एक डिजिटल सर्किट है। फुल एडर भी क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 3 इनपुट वेरिएबल्स को लेता है और 2 आउटपुट ही प्रोड्यूस करता है। एक को कहते हैं सम, दूसरे को कहते हैं कैरी। लेकिन ये कितने बिट के लिए होगा, 3 बिट के लिए होगा। ठीक है ना। लेकिन आउटपुट कितना होगा, इसमें भी आउटपुट आपका 2 ही होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा ये। देखिए ट्रुथ टेबल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये 3 बिट है A B C, 0 0 0 0 0 0 को जोड़िएगा तो कैरी 0, सम भी 0। 0 0 1 क्या होगा, सम आपका 1 होगा, कैरी तो कुछ बचा नहीं। 0 1 0 सम आपका 1 होगा, कैरी कुछ नहीं बचा।
0 1 1। अब क्या हो जाएगा 0 1 1, आपका जो सम है वो 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 1 0 0 सम 1 कैरी 0, बाइनरी एडिशन आता ही होगा आप लोग को, पहले बता चुके हैं। फिर 1 0 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम 1 हो जाएगा, कैरी 0 1 0 1। अब क्या हो जाएगा 1 1 जोड़ेंगे तो 0 सम में और 1 कैरी में आएगा। फिर है 1 1 0, क्या होगा सम बिट 0 कैरी बिट 1। अगर हम तीनों 1 करते हैं 1 1 1, तीनों बिट को एबीसी को इनपुट को तीनों को 1 कर देते तो क्या होगा, सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 होगा। अब यहां से ऑब्जर्वेशन करना है, सम क्या दे रहा है रिजल्ट और कैरी आपका क्या रिजल्ट दे रहा है। तो लिखे हैं एस इज 1 सम इज 1 इफ एन ऑड नंबर ऑफ इनपुट आर 1। सम 1 कब दे रहा है, जब ऑड नंबर इनपुट में आपका 1 हो रहा है। और जो सी है कैरी है आपका, ये 1 कब दे रहा है, जब 2 और मोर ऑफ द इनपुट्स आर 1। जब 2 या 2 से ज्यादा इनपुट 1 हो रहा है तभी आपका कैरी 1 दे रहा है। जैसे देखिए ये 1 दे रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ये कब दे रहा है 1, जब कम से कम 2 इनपुट आपका 1 है या 2 से ज्यादा इनपुट 1 है। इस केस में देखिए 2 इनपुट 1 है तो कैरी 1 है। इस केस में देखिए 2 इनपुट 1 है तो कैरी 1 है। इस केस में देखिए 3 इनपुट 1 है तो कैरी 1 है। तो कैरी जो है वो 1 तभी प्रोड्यूस कर रहा है जब या 2 या 2 से ज्यादा इनपुट 1 आ रहा है। और सम के केस में क्या हो रहा है, सम 1 कब है, इफ एन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1। सम 1 कब है, जब ऑड नंबर इनपुट में आ रहा है 1, ठीक है ना। जैसे एक इनपुट, जैसे 3 1 आएगा, ठीक है ना, तभी सम 1 होगा। जैसे इस केस में देखिए 1 कब आ रहा है, जब एक 1 है। इस केस में 1 कब आ रहा है, जब तीनों 1 है। तो जब इनपुट आपका 1 आए या फिर 3 आए, ऑड नंबर में आए, तो सम 1 आपका हो रहा है। और कैरी जो आउट है, जो कैरी है आपका, ये 1 कब दे रहा है, जब 2 या 2 से ज्यादा इनपुट अगर आपका 1 है तभी आपका कैरी का वैल्यू 1 प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कुल मिला के यहाँ ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से क्या कर पा रहे हैं, अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या कर पा रहे हैं। अगर हम सम की बात करेंगे तो सम में क्या है आपका, सम में है ए एक्सॉन बी एक्सॉन सी, ये सम आ रहा है। और कैरी में क्या दे रहा है रिजल्ट आपका, तो कैरी में दे रहा है ए कंप्लीमेंट बी प्लस बी कंप्लीमेंट सी प्लस ए कंप्लीमेंट सी, यही आपका सम में यहां से रिजल्ट दे रहा है। क्लियर। अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें 3 इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं ए बी सी, और आउटपुट तो 2 ही निकल रहा, एक सम निकल रहा और दूसरा आपका कैरी निकल रहा। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। अगर सर्किट डायग्राम की बात करेंगे, लॉजिक डायग्राम की बात करेंगे, तो लॉजिक डायग्राम भी आप वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। लॉजिक डायग्राम आपका जो बनेगा जो किस इस टाइप का बनेगा, जिसमें एक्स और वाई यहाँ पे इनपुट लिया गया, आप ए बी सी करके भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स वाई जेड लिए हैं तो ये बाहर सब में क्या निकलेगा, एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। क्लियर। और कैरी के लिए देखिए क्या लिया गया, कैरी के लिए पहले हम किसको लिए हैं, देखिए इस गेट के अंदर में क्या जा रहा है, एक्स जा रहा है और ये वाई जा रहा है, तो क्या निकलेगा एक्स डॉट वाई। अगर हम इस गेट के लिए बात करेंगे तो क्या निकलेगा, इस गेट के लिए आपका निकलेगा एक्स और सी इन कैरी इन, ठीक है ना। इस गेट के लिए क्या निकलेगा, इस गेट के लिए देखिए y डॉट कैरी इन, मतलब सी जो है सी आउट, अगर आपको देखेंगे तो x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट कैरी इन प्लस y डॉट कैरी इन। अगर हम एबीसी के सेंस में बात करेंगे, एबीसी के सेंस में बात करेंगे तो सी क्या देगा, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही आपका यहां से कैरी निकल के आएगा। क्लियर। तो एक्सॉर गेट में क्या, ये फुल एडर के केस में क्या होगा, फुल एडर के केस में 3 इनपुट वेरिएबल्स वो लेगा ए बी सी और 2 आउटपुट बाहर निकालेगा, एक को कहते हैं सम, एक को कहते हैं कैरी। बस दोनों के बीच में अंतर ये है कि हाफ एडर जो होगा वो 2 ही बिट को लेता है, 2 ही बिट पे काम करता है, जो फुल एडर होगा वो 3 बिट पे काम करता है। यहां से हम 2 हाफ एडर की मदद से एक फुल एडर को भी डिजाइन कर सकते हैं। 2 हाफ एडर की मदद से आप यहाँ पे देखिए, ये पहला हाफ एडर है, एक्सॉर गेट है, ये एक्सॉर गेट है। एक्सॉर गेट में एक्स और वाई को भेजे हैं तो क्या निकलेगा, एक्स एक्सॉर वाई। और ये क्या है आपका एंड गेट है, तो एक्स को भेजेंगे वाई को भेजेंगे, क्या निकलेगा, एक्स डॉट वाई निकलेगा। सेम यहाँ पे सेम है। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से क्या किए हैं, एक एक्सॉर गेट बनाए हैं, ठीक है ना, और एक एंड गेट बनाए हैं। अब इस बार हम क्या किए हैं, ध्यान देना है
ये जो पहला एक्सओर गेट था एक्स एक्सओर वाई, ये हम इनपुट के रूप में यहाँ पे भेज दिए हैं। और जो यहाँ से एक्स डॉट वाई निकला है, जो यहाँ से एक्स डॉट वाई निकला है, उसको हम क्या किए हैं, फिर से एक हम यहाँ पे और गेट बनाए हैं, और गेट बनाए हैं। अब इस गेट के अंदर में चूंकि दो इनपुट जाना चाहिए, दो इनपुट जाना चाहिए, और गेट हो, नॉट गेट को छोड़ के बाकी कोई भी गेट में मिनिमम जो इनपुट है वो दो होना चाहिए। क्लियर? तो एक क्या हो गया, पहले वाले एक्सओर गेट का इसमें आउटपुट इनपुट बन गया। दूसरा क्या किए हैं, एक कैरी इन अलग से भेजे हैं हम। क्लियर? एक्स वाई दो इनपुट जा रहा है, एक तीसरा इनपुट भेजे हैं और तीसरे इनपुट को हम यहाँ से लिंक कर दिए हैं। तो दो इनपुट इसमें चला गया। क्या क्या गया इसमें इनपुट, एक एक्स एक्सओर वाई गया और तीसरा क्या जा रहा है, सी इन जा रहा है, कैरी इन। ये एक्सओर क्यों बना है, क्योंकि ये एक्सओर गेट है। अब ये एंड गेट है, एंड गेट में क्या जा रहा है, तो एंड गेट में पहला तो यही जा रहा है, क्या जा रहा है, एक्स एक्सओर वाई, पहला इनपुट तो वही जा रहा है। दूसरा इनपुट क्या जा रहा है, यहां से कनेक्शन कर दिए। अब ये चूंकि एंड गेट है तो क्या हो जाएगा, ये सी इन इसमें चला जाएगा। क्लियर? अब फिर क्या किया है, एक और गेट बनाए हैं। तो ये तो आपका सम का वैल्यू हो गया, एक्स एक्सओर वाई एक्सओर सी इन। और फिर कैरी के लिए बनाना है तो फिर से हम एक और गेट बनाए हैं। अब यहाँ एंड गेट से जो बाहर जा रहा है, ये जो रिजल्ट जा रहा है ये इसमें चला गया। दूसरा क्या गया, दूसरा इसमें सी इन चला गया। तो कैरी में क्या जा रहा है, कैरी में जा रहा है एक्स एक्सओर वाई सी इन प्लस सी इन, फिर से दोबारे से हम इसको भेज दिए। तो ये जो गेट है ये गेट बिहेव करने लगेगा किसके तरह, फुल एडर की तरह, क्योंकि फुल एडर में तीन इनपुट जाना चाहिए। अगर आप इस सर्किट को हटा दें तो देखिए इनपुट कितना है, एक्स वाई और जेड, तीन इनपुट जा रहा है। बाहर कितना निकल रहा है, दो निकल रहा है, एक सम बाहर निकल रहा है और एक यहाँ से कैरी बाहर निकल रहा है। तो दो हाफ एडर की मदद से एक फुल एडर को भी बनाया जा सकता है। क्लियर? तो आज का जो मेरा इस टॉपिक था, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे एडर के बारे में। एडर होता क्या है, एडर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, उसका एप्लीकेशन एरिया क्या है, और उसके टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। एडर कितने टाइप का होता है और क्या क्या उसका फंक्शंस है, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़े।